जरा ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं कि जो हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और कराची सीजन होता है यार, इसका सीजन होता है, लेकिन कराची में तो आपको पता है 12 के 12 महीने स्ट्रीट क्राइम्स का सीजन रहता है। मतलब कराची के, अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर की भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। तो हम कराची वालों को क्यों ज़्यादा कहें जी आपके पास ज़्यादा होता है, लाहौर में भी सिचुएशन है। लेकिन मसला ये सती कि आजकल आपको पता है बकरा ईद का सीज़न है, लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं तो लोगों की जेब में एटलीस्ट 40-50 हज़ार होते हैं, क्योंकि आप बकरा खरीदने जा रहे होते हैं। नहीं भाई, स्पेसिफिक टाइम ज्यादा। अगर बकरा, मैं कम से कम बता रही हूँ ना, मैं तो अभी बाइक वाले बेचारे का बता रही हूँ ना, रोना कि वो तो इतना पैसे लेके जा रहा होता है, गाड़ी वाले तो लाखों में लेके जा रहे होते हैं, और लाख ये सब लुट रहे हैं। चाहे आपकी जेब में 10 हज़ार हो, चाहे 10 लाख हो, और लुटे ही जा रहे हैं। और स्पेशली जिनका आप ये देखें ना कि सोचते होंगे, ताकते होंगे ना, थोड़ा सा ताड़ते होंगे कि किस जगह पे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कि अगर ये मंडी की तरफ और रुख कर रहे हैं तो लाजमी तौर पर कुछ पैसे तो होंगे, जाहिर है कि अकाउंट ट्रांसफर। रात में कभी देखा करें ना, हर गली कुचा जो मंडी का रुख है ना, शक्ल उसने इख्तियार की होती है। अच्छा, कराची पुलिस के जो चीफ हैं जावेद आला मोडू, उन्होंने भी कहा कि सबसे बड़ा जो हमें मसला दरपेश है ना, वो है स्ट्रीट क्राइम्स का। अच्छा, वो कह रहे हैं मसला है, तो फिर हल कौन करेगा? अभी वो करने की कोशिश करें, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से नफरी का में वल्लाह आलम क्या मसाइल हैं, किस तरह से हल होंगे। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कामिल आरिफ साहब, जो कि अपना भी एक शो करते हैं इसी से मुतालिक, जराइम वगैरह से मुतालिक। कामिल भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। भैया, ये जो मसले मसाइल हैं ये बढ़ते चले जाते हैं, ख़ास तौर पर भले माह रमज़ान में ईद से पहले के या दूसरे अशरे के दरमियान से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। ये बकरा ईद पर यही होता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि भाई लेके जा रहे हैं। तो ये आखिर सिस्टमेटिकली इससे टैकल करने के लिए पुलिस को तो कुछ सोचना चाहिए ना, उनका तो काम ही यही है कि हालात पे काबू। देखिए, जैसे अभी कहा शुरू में कि सीजन्स होते हैं, पहले तो 12 महीने चलता है वारदात, लेकिन कुछ फेसेस ऐसे आते हैं जिसमें वारदातें बढ़ जाती हैं। मतलब वो आपस में मिलते होंगे, कहते होंगे यार बड़ा कारोबार बड़ा भला चल रहा है। लेकिन देखें जैसे बकर ईद है, सबको पता है कि भाई बकर ईद के ऊपर लोगों ने खरीदारी के लिए जाना है, तो मखसूस पॉइंट है, यानी कि सुपर हाईवे पे जो जा रहा है उसने ट्रैवल करके आखिर मंडी के पास जाना है, तो वहाँ पे स्नैचिंग करने वाले जो है लोगों को टारगेट कर लेते हैं, गाड़ियों को टारगेट कर लेते हैं, मोटरसाइकिल्स वालों को टारगेट कर लेते हैं, तो उनको एक आसान हदफ मिल जाता है, ईजी हो जाता है। इसी तरह से जब छोटी ईद आती है तो उसके ऊपर भी लोगों को पता होता है कि बैंकों से लोग रकम लेके निकल रहे होते हैं। अब यहाँ पे तो ये वाली बात है कि जो बैंक से रकम लेके अपने घर तक पहुँच जाए सेफली, तो समझे कामयाबी का उसने सफ़र तय किया है। और इसी तरह से जो जानवर लेके अपने घर तक पहुँच जाए तो वो भी समझे कामयाबी का सफ़र है। तो असल बात ये कि इस फेज़ के अंदर जो ये बड़े त्यौहार आ रहे होते हैं, इनमें अंदरूने सिंध, अंदरूने पंजाब, बलूचिस्तान और इधर से जो स्नैचर्स ग्रुप हैं वो भी ज़्यादा कराची का रुख करते हैं। जैसे आप समझे कि ईद के रमज़ानों में भिखारियों के टोले कराची आगे पहुंच गए, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह से आपके यहाँ जो स्नैचर्स ग्रुप हैं वो आते हैं, उनको पता है कि यार सीधा सीधा सुराबकोट से शुरू हो जाना है और एक रोड है उसके ऊपर वारदात हो जानी है, आसानी से कर लेना। अच्छा, अभी शहर के अंदर तो वो खत्म हो गई है ना, शहर के अंदर तो खत्म हो गई है ना क्या चीज, मंडियां वगैरह, लेकिन रात के टाइम देखते हैं, रात के टाइम ऐसा नहीं है, अब तो लगना शुरू होंगी, बल्कि दिन कम रहेंगे। हालांकि वैसे सरकारी सतह पर तो मना होता है ना, लेकिन देखें सरकारी तौर के ऊपर इसको मना करके मैं समझता हूँ ज्यादती की जाती है। आप उसको ऑर्गेनाइज कर दें, आप देखें लग तो फिर भी रही है, सालों से लग रही है, एक नोटिफिकेशन ही होता है, आप उसको अगर ऑर्गेनाइज कर दें तो आपको मुझे फायदा है ना, मैं अपने इलाके से बाहर नहीं जाऊंगा। अगर मुझे हर मेन चौरंगी पे रात 11:30 बजे के बाद आप निकले, 11:30 के 12 बजे के बाद भी निकले, तो आप देखते हैं सुबह 3 बजे तक आपको जानवर जरूर नजर आते हैं और व्यापारी भी साथ में खड़े होते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, जो हमें पता है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो कि सेफ हेवन है लुटेरों के लिए, ये पुलिस को नहीं पता? क्यों नहीं पता होता जी, बिल्कुल पता होता है पुलिस को। देखें उसके पास क्राइम रिपोर्ट हो रहा होता है, एसएचओ को बिल्कुल पता होता है कि मेरे इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा वारदात हो रही है, इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा वारदात हो रही है। लेकिन अब असल बात ये है कि इसमें हम एसएचओ को जिम्मेदार तो करार देते हैं, लेकिन एसएचओ से ज़्यादा जो ऑफिसर्स आप बात करें, जैसे आपने एडिशनल जी की मिसाल दी, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने लोगों को फैसिलिटेट करें। अब बात ये है कि एसएचओ के पास टोटल 2 मोबाइलें हैं और उसके पास जो है 20 किलोमीटर का इलाके का रकबा है। जिस इलाके में ये मंडी लगी हुई है, इस पूरे रोड का और पूरे इलाके का लें तो ऑलमोस्ट अराउंड कुछ 40 किलोमीटर्स का इलाका उसके पास बनता है। उसमें बिजली का प्रोटेस्ट हो रहा है, उसने वो भी देखना है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर हो रही है, उसने वो भी देखना है, उसने मंडी जा रहा है, उसको भी प्रोटेक्ट करना है, उसमें जो दीगर हादसा हो रहे हैं उसने उसको भी देखना है। उसके पास नफरी नहीं है, वसाइल नहीं है, 2 मोबाइलें हैं, उसमें से एक ख़राब होगी, 2 मोटरसाइकिल्स होंगी, तो उनके पास जब तक वसाइल नहीं होंगे, इधर एक्स्ट्रा फोर्स जब तक नहीं लगेगी, जब तक। अच्छा, यानी कि 2 तरह के मसाइल का सामना होता है। एक तो हमें पता होता है कि विल नहीं है, इनकॉम्पिटेंस है। दूसरी जानिब मतलब अगर कोई चीज़ है भी तो वो या तो ज़ाती इस्तेमाल में होगी या फिर
ही डजंट गिव अ डैम, ये एसएचओ की बात करें। और दूसरी जानिब ये मसला भी है कि नफरी की भी कमी है, बिल्कुल, फ्यूल भी इतना नहीं मिलता। नहीं चले फ्यूल भी मिल रहा है, नफरी की कमी भी है, लेकिन नफरी की कमी पूरी की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि पूरी नहीं की जा सकती। बिला वजह क्या यूज़ है, दूसरी यूनिट्स के ऊपर लगाए हुए। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि कराची में जैसे जावेद आलम मोटो साहब के आपने जिस इंटरव्यू का तस्करा किया उसमें उन्होंने कहा जी मोटरसाइकिल की छीना झपटी कराची का मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 33,000 सालाना केसेस हैं मोटरसाइकिल और गाड़ियों की स्नैचिंग के, सालाना जो रजिस्टर्ड होती हैं एफआईआर, ठीक है जी। 33,000 का मतलब ये है कि आपका कितनी ज़्यादा तादाद के अंदर मोटरसाइकिल्स इसमें एफआईआर वो भी होंगी जो 1000-2000 रजिस्टर्ड साल में नहीं हो रही होंगी। यानी कि अगर हम एवरेज पकड़ें तो साल में 35,000 एफआईआर रजिस्टर्ड हो रही हैं मोटरसाइकिल्स की और गाड़ियों की। अगर आपका जो उनका स्पेशलाइज्ड यूनिट है, अगर आप उसकी बात करें और उसके पुलिस के जो आईओज हैं आप उससे पूछें तो यकीन माने वो अपना सर दीवार में मारने जैसा हुआ है। उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो अपना केस फाइल बना सके। यानी कि एक आईओ के पास अगर 1000 केस है तो आप मुझे ये बताएं ना, वो मोटरसाइकिल कब रिकवर करेगा, मुलजिम कब गिरफ्तार करेगा, वो तो पूरा दिन से फाइलें तैयार करने में लगा रहता है। यहाँ पे तो लोग बढ़ाने की जरूरत है कि जाहिर है कि उनके पास पुलिस को जो मैन पावर नहीं है ना, पावर नहीं है। अच्छा एक और चीज़ भी है, देखें पहले हम ये सुनते थे कि भाई कराची के चंद रास्ते हैं वहाँ से जो है ना बाइक जो हैं वो बाहर चली जाती हैं। अच्छा फिर कुछ अर्से पहले आपने नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में भी देखा था कि एक प्लॉट से पता नहीं कितने ढांचे मिले, ठीक है। तो अब तो खुलेआम ये नशई भी माशाल्लाह ये खुलेआम ये काम कर रहे होते हैं कि बाइकें खोल रहे होते हैं। अभी जो आप गाड़ियों के साइड मिरर्स तोड़ जाते हैं। आप बात करें ना, इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप जो जिसकी आपने निशानदेही की वो है जो मंशियात के ये मोटरसाइकिल बेचता है और मंशियात ले लेता है। अभी AVLC ने पाक कॉलोनी के इलाके में एक मंशियात के अड्डे पे रेड की थी, तो मेरे ख्याल में सुजुकियाँ भर के और शेजोर भर के जो है 40 या 50 मोटरसाइकिल वो लेके आए थे, जिसमें मोटरसाइकिलें कंप्लीट भी थी, मोटरसाइकिल के पार्ट्स भी थे जो बिक चुके थे। अब उधर क्या था, वो मंशियात के अड्डे वाले क्या करते हैं, वो ये कहते हैं आपके पास पैसे नहीं है, आप हमें चोरी की चीज़ दे दें, आप हमें कोई भी चीज़ दे दें और उसके बदले में मंशियात ले लें। एक तो वो काम हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ से एक वो ग्रुप है जो बलूचिस्तान मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ लेके जाता है, वहाँ पे सेल आउट करता है। आज तक मैं आपको अपने 15 साल एक्सपीरियंस बात बताऊं, हर ऑफिसर को पता है कि कराची की गाड़ी और मोटरसाइकिल बलूचिस्तान में जाके फ़रोख्त होती है या पंजाब के कुछ अजला में जाके फ़रोख्त होती है। लेकिन आज तक सिंध गवर्नमेंट और बलूचिस्तान इस बात के ऊपर जो है ना अपना एग्रीमेंट नहीं कर सकी कि आपने वहाँ पे स्नैप चेकिंग करनी है या बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट करना है कि सिंध पुलिस जाए वहाँ पर जाके ऑपरेशन कर सके। आप की लातादाद गाड़ियाँ आज भी बलूचिस्तान में कराची से जो छीनी गई, चोरी हुई, वहाँ पे मर्दान वाली साइड पे और तुरबत वाली साइड पे और कई एरियाज तो ऐसे जहाँ पुलिस की भी एक्सेस नहीं है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स तो हम देखते थे, लेकिन हम देखते हैं पढ़े लिखे बच्चे जो हैं आजकल वो भी मोटरसाइकिलें चुरा रहे हैं। और फिर वो जैसे आपने ड्रग्स की बात की, फिर हम उसको साथ जोड़ सकते हैं, वी कैन कनेक्ट द डॉट्स कि ये क्यों चोरियाँ कर रहे हैं। तो इस पे नहीं कुछ काम हो रहा है? देखिए बिल्कुल ये सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है कि हमारा जो पढ़ा लिखा लड़का है वो क्राइम की एक्टिविटी कर रहा है। अब उसकी एक्टिविटी की दो वजूहत हैं, एक तो एक जॉब नहीं है, वो उसको जॉब चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो जॉब के अलावा उसको नशे की आदत है। अब नशे घरों के नशे के पैसे उसको घर से मिल नहीं रहे, वो क्राइम कर रहा है। या तो घर में पहले चोरी कर रहा था, फिर बाहर चोरी, अब बाहर चोरी कर रहा है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर एक स्ट्रीट क्राइम की वारदात में या चोरी की वारदातों में ये नौजवान आने लग गए तो हमें सबसे पहले एक और चीज़ भी है कि कई वारदातों में आपकी भी नज़र से गुजरा होगा कि बलूचिस्तान वगैरह साइड पे कुछ इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पर तो पुलिस के भी जाते हुए पर जलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जलते नहीं है, वहाँ पुलिस जाती ही नहीं है। और कितने इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर पुलिस की ट्राइटरी नहीं है। अच्छा बलूचिस्तान तो सबसे बड़ी बात है डिवाइडेड है, वो लिवीज और पुलिस के अंदर। लेकिन यहाँ भी सूरत हाल जो है वो कई जगह बहुत अजीब है। बहुत शुक्रिया जी, कामिल आरिफ हमारे साथ मौजूद थे और हम कह रहे थे कराची में जो दिन ब दिन स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा जो चीज़ें छीनी जाती हैं वो या तो आपका मोबाइल है या फिर आपकी वो बाइक्स हैं और आप कैश भी। बकरीद से पहले ब्रेक लेते हैं।